नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कहते हैं राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। नेताजी ने आज जो कहा जरूरी नहीं कल भी उसी बात पर कायम रहे, और यही बात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी लागू होती। यूपी की सत्ता से महरूम चल रहे अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की बढ़ती साख से डर चुके हैं। उनको अंदाजा हो चुका है कि बीजेपी को मात देने के लिए अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो काफी नहीं। उनको एक कदम और आगे आकर सोचने की जरूरत है, और इसी बात की झलक उनके हालिया इंटरव्यू में भी देखने को मिली। जब वो पीटीआई को इंटरव्यू दे रहे थे तब उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मेरी पार्टी के दरवाजे सभी छोटे दलों के लिए खुले हुए हैं और बीजेपी को हराने के लिए ऐसी सभी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बसपा और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई सपा से है या फिर बीजेपी से। खैर, अखिलेश यादव ने इशारों में बता ही दिया कि एक बार फिर उनकी साइकिल को पंजे की जरूरत पड़ेगी, और अगर साइकिल डगमगाने लगी तो हाथी के सहारे की भी जरूरत पड़ सकती। वहीं अखिलेश के इस बयान के बाद अटकलें लगने लगी हैं कि क्या वो भाजपा को हराने के लिए 2022 का यूपी चुनाव बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो अखिलेश यादव को एक बार फिर बुआ को बुआ बनाने की जुगत करनी पड़ेगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने पहले ही कह दिया है कि यूपी में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा संकेत दे चुके हैं कि यूपी में गठबंधन के रास्ते खुले। वैसे अखिलेश यादव के सामने एक सबक ये भी है कि उनका गठबंधन दोनों पार्टियों में से किसी के साथ नहीं चल पाया, और हार के साथ ही गठबंधन की गांठ खुल गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी की आंधी में सपा, कांग्रेस और बसपा तिनके की तरह उजड़ गए और बीजेपी 325 सीटें जीती। 2017 में राहुल गांधी ने तो अखिलेश यादव के साथ जमकर चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन उनकी मेहनत कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई, और मोदी की आंधी में साइकिल तो पंचर हुआ ही, साथ ही पंजा और हाथी भी कहीं नजर नहीं आया। आपको बता दें कि 2017 में तीनों पार्टियों के सामने योगी का चेहरा नहीं था, सिर्फ मोदी का ही चेहरा छाया हुआ था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों पार्टियों के सामने मोदी के साथ साथ योगी का भी चेहरा, जिसे शिकस्त देना काफी मुश्किल है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि क्या अखिलेश यादव छोटी पार्टियों से गठबंधन वाले फॉर्मूले में कोई बदलाव करेंगे या फिर छोटे दलों के साथ ही चलेंगे।